जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी कनिष्क। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंबिसार। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए नरसिंह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अशोक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक महान। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लुबनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गाय। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है का विशिष्ट रूप से है। ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विशाख दंत। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी विशाख दंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी काशी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी कौटिल्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 317 ईसा पूर्व। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सी 315 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी डेरियस का, ऑप्शन सी सिकंदर का, ऑप्शन डी सेल्यूकस का। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सेल्यूकस का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बिंबिसार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी चोल। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शुंग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी आर्य मंजूश्री मूलाकापा, ऑप्शन डी राजतंत्रगिनी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकृति। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रियदर्शी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी शिवाजी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न। अगला और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कुषाण। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश। चलिए तो आज का इतना ही वीडियो था। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।